हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ब्लूप्रिंट एंड व्हाट आर द मेजर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्लूप्रिंट। तो चलिए शुरू करते हैं कि ब्लूप्रिंट क्या है और इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अ ब्लूप्रिंट इज अ डिटेल्ड प्लान और फ्रेमवर्क यूज बाय टीचर और एग्जामिनर टू डिजाइन अ क्वेश्चन पेपर। मतलब कि एक जो ब्लूप्रिंट है, आपको समझ आ गया होगा ब्लूप्रिंट क्या होता है। जो ये एक डिटेल्ड प्लान होता है जो टीचर और एग्जामिनर के द्वारा क्या है यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है? क्वेश्चन पेपर को बनाने के लिए, कि हमें एक जो क्वेश्चन पेपर है कैसे बनाना चाहिए। इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द सिलेबस। मीन्स जो एक ब्लूप्रिंट होता है वो हमें हेल्प करता है ये बताने में कि हमें क्वेश्चन पेपर में जो है वो किस तरह से क्वेश्चंस ऐड करने हैं, किस तरह उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है और किस तरह से उनके मार्क्स जो है सेट करने हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हमें उसमें रखने हैं। एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द सिलेबस, और ये हमें बताता है कि लर्निंग बेस्ड जो है वो हमारे क्वेश्चन होने चाहिए और सिलेबस से ही हमारे जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है वो होने चाहिए। सो व्हाट आर द मेजर करैक्टरिस्टिक्स? फर्स्ट वन इज कंप्लीट कंटेंट कवरेज, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव बेस्ड स्ट्रक्चर, नंबर 3 बैलेंस्ड marks distribution, variety of questions, difficulty level of classification, and clear and systematic format, proves validity and reliability, fair and so unbiased. Let's explain all the points. फर्स्ट वन इज़ कंप्लीट कंटेंट कवरेज। जो ब्लूप्रिंट है इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स है कि ये हमें बताता है कि जो भी हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उसमें क्या होना चाहिए, इंश्योर ऑल इम्पॉर्टेंट यूनिट्स और टॉपिक फ्रॉम द सिलेबस आर इंक्लूडेड। ये हमें बताता है कि अगर हम कोई क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो उसमें क्या है, जितने भी हमारे टॉपिक होते हैं इंपॉर्टेंट वो उसमें इंक्लूड रहने चाहिए, किसमें? क्वेश्चन पेपर। नाउ सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड स्ट्रक्चर, अलाइंस क्वेश्चन विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लाइक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। इसमें क्या बताया गया है कि जो भी हमारा क्वेश्चन पेपर होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए। जो उसका स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, उसमें नॉलेज भी ऐड करी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी, उसमें अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन भी होने चाहिए, और जो एप्लीकेशन है मतलब कैसे हम किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं उस बेस्ड भी क्या है, क्वेश्चन होने चाहिए। नाउ थर्ड वन इज बैलेंस्ड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट मार्क्स फेयरली एंड अक्रॉस द यूनिट एंड द क्वेश्चन टाइप। मीन्स अगर हम कोई क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें 2-2 नंबर के ही सभी क्वेश्चन ऐड कर रहे हो या फिर आप 4 मार्क्स के ही ऐड कर रहे हो। आपको क्या है, इक्वल वेटेज में सभी क्वेश्चन उसमें ऐड करने हैं। जैसे कोई आपको 2 मार्क्स के ऐड करने हैं, कोई 4 मार्क का ऐड करना है, तो फिर कोई 5 मार्क का ऐड करना है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। फोर्थ वन इज वेराइटी ऑफ क्वेश्चन टाइप। इसमें क्या बताया गया है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से आपको पहले ही समझ आ गया होगा कि कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, आपने देखा भी होगा, उसमें एमसीक्यू भी होने चाहिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होने चाहिए और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी उसमें ऐड होने चाहिए। फिफ्थ वन इज़ डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। हमें क्या करना है, ब्लूप्रिंट हमें बताता है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए या तो फिर ज़्यादा ही टफ हो या फिर ज़्यादा ही इजी हो। तो हमारा क्वेश्चन पेपर जो है उसका लेवल क्या है, वो मॉडरेट होना चाहिए, ना तो ज़्यादा टफ होना चाहिए ना ही ज़्यादा इजी होना चाहिए। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज़ क्लियर एंड सिस्टमैटिक फॉर्मेट। इसमें क्या बताया गया है कि क्वेश्चन पेपर कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेड इन अ सिंपल रीडेबल टेबल फॉर्मेट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग एंड यूज़। इसमें बताया गया है कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो सिंपल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए और टेबल फॉर्मेट में भी हम उसको डाल सकते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स है वो अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर सके। सेवंथ वन इज इम्प्रूव वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। इसमें क्या बताया गया है, इंश्योर द क्वेश्चन पेपर ट्रूली मेजर व्हाट स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। इसमें क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है वो रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, जिससे कि हमें ये मेजर कर सके कि स्टूडेंट क्या लर्न कर रहा है। नाउ आर 8th पॉइंट एंड द लास्ट वन इज फेयर एंड अनबाइस्ड। इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अवर्ड्स ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ एनी पार्ट ऑफ सिलेबस। सो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो कैसा होना चाहिए, अनबाइस्ड होना चाहिए, मतलब उसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी इजी यूनिट में से बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर हम एक ही यूनिट में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं या एक ही चैप्टर में से पूछ रहे हैं, तो ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। तो ये सभी थी ब्लूप्रिंट की करैक्टरिस्टिक्स। अब हम देख लेते हैं ब्लूप्रिंट का कंक्लूजन, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो पाए अच्छे से। सो
conclusion is a blueprint is an essential tool for creating a fair, balanced, and effective question paper. It ensures proper coverage of syllabus, aligns with the learning objective, and maintain the quality of assessment. तो एक blueprint जो है वो क्या होता है, ये एक important tool होता है एक क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा क्वेश्चन पेपर हमें कैसे बनाना है, कैसे उसमें हमें क्वेश्चंस ऐड करने हैं और उसमें हमें कैसे प्रॉपर कवरेज देनी है क्वेश्चन पेपर को, और कैसे जो है हमें सिलेबस में से क्वेश्चंस उठाने हैं और किस टाइप का हमें लेवल सेट करना है उसमें से। तो ये हो गया हमारा ब्लूप्रिंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।